जो लुक डले वो सर्वाइव करे, ना कि सिर्फ हम रोडों को काला करें। तो काला करने से अच्छा है, क्योंकि आज काला करेंगे कल लुक उड़ेगा, फिर पब्लिक गालियाँ देगी। तो उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि आज बेशक अगर दो दिन और, अगर जहाँ 10 दिन लगे, एक दिन और पब्लिक गाली दे ले, पर मेरी कोशिश ये है कि वो रोड सर्वाइव करें, हम पास खड़े होकर डलवाएं कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कम से कम जो इस टाइम बीटी हो रही है, जहाँ पे सरकार ने हमारी बात मानी है और हमें थोड़ी सी एडिशनल सपोर्ट दी है, वो जो बीटी हो रही है उसकी गारंटी मैं कुछ हद तक मैं जरूर लूँगा। मेरे हॉस्पिटल्स को देखेंगे, फाउंडेशन स्टोन 2010 का 11 का है, 10-11 का अभी तक पूरे नहीं हुए। अगर तब से किसी ने सिस्टम का कान पकड़ लिया होता कि नहीं हमारा इसको टाइमली हमने पूरा करना है, तो आज 10 साल बाद वो मिल गया होता। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी है जो है पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को फंडिंग करने में। और पीएमजीएसवाई के तहत यहाँ पूरा पंचायती मोहल्ले, आप मेरा एरिया देखेंगे तो काफ़ी सारे रोडों का काम लगा हुआ है। और शायद, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब जो है आप बिकटें जो हैं वो खेतों में दबाएंगे तो अल्टीमेटली आपको वैसा प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलेगा, जब वैसे खिलाड़ी तो नहीं मिलेंगे। वंदे मातरम सभी को, मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। आज खबर जम्मू कश्मीर की टीम उधमपुर ज़िला के पंचारी इलाके में है, और उससे पहले हमने भी कई बार पंचारी आना हुआ, काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, और आज हम आपकी मुलाकात जो है पंचारी मुंगरी के जो डीडीसी हैं श्रीमान जसवीर जी, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और पहले मैं आपका खबर जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूँ। जसवीर जी, हमने गांव का दंगल एक एपिसोड शुरू किया है, और गांव के दंगल में हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से लोकल लीडर्स हैं, उनके इश्यूज हैं वो सामने उभर कर आ रहे हैं, जनता क्या चाहती है। उसी सिलसिले में आपसे बातचीत थोड़ा करना चाहेंगे। जैसे पंचारी और मुंगरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर है, जो युवाओं को फेस करना पड़ रही है, वो कॉलेज की करना पड़ रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये डिस्प्यूट बना ही रहेगा, या फिर आने वाले समय के अंदर इसका कुछ सोल्यूशन निकल कर सामने आएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक दिक्कत का सवाल है तो निश्चित तौर पर शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है सिस्टम का। और जब अच्छी शिक्षा मिलती है तो अल्टीमेटली जो है वो समाज सही दिशा में जाता है। हायर एजुकेशन का कोई स्कोप यहाँ ना होने के कारण जो है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, खास करके हमारी बहन बेटियों को। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस बार हमारी कोशिश है कि किसी भी स्थिति में जो है एक कंसेंसस पे पहुँच के हम जो है वो इस साल डिग्री कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो पंचारी मोंगरी में जरूर बिठाएंगे। और मेरा पूरा प्रयास है कि हमारी जो छोटी बहन बेटियां हैं उनके भविष्य को तबाह नहीं किया जाए, और उनको एक बेहतर अवसर देते हुए इस साल यहीं पे उनको जो है वो उच्च शिक्षा का जो है ये कॉलेज कहाँ खुले हैं। तो इस मामले में तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं फिर सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारे पास 5 हायर सेकेंडरीज हैं। हमारे पास काफ़ी सारे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीचर्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत सारी उम्मीदें हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं। तो मेरी इस बार पूरी कोशिश है कि हम जो है हायर एजुकेशन का जो क्लासेस हैं उसको यहाँ जरूर बिठाएंगे। लेकिन जैसे आप डीडीसी हैं, लेकिन अभी तक जो ये डिस्प्यूट है काफ़ी देर से बनता आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये कहाँ पर कॉलेज? देखिए सर, आप देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली आज के दौर को देखें तो मुझे यहाँ से लगता है कि डिग्री कॉलेज जो है वो आज की ज़रूरत है। अगर आप 4-5 साल आगे चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद हालात तेज़ी से बदलेंगे, और जिस तरीके से सारे जो सिस्टम में एक डायनेमिक शिफ्ट आ रहा है, आप देखेंगे तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, चाहे वो ITIs हों, IIMs हों, ठीक है ना, जहाँ फिर आप देखेंगे कि इसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हों, तो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे आपको जो स्किल लर्निंग है, अभी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा मिलता है, तो उनकी डिमांड जो है वो सिस्टम में बढ़ी है। तो क्योंकि अभी रूरल एरियाज़ ने जो है वो जो हायर एजुकेशन सिस्टम को यहाँ देखा नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर हायर एजुकेशन की डिमांड है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जो एरिया हमारा थोड़ा सा एडवांस होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ भी जो है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा सवाल जो है कि यहाँ पर कॉलेज क्या लगता है कि कहाँ खुलना चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि लोग परेशान है आपस में, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बोल रहा है कैंथकली में होना चाहिए, कोई मुंगरी में, कोई पंचारी में, लेकिन क्या लगता है कि ये कहाँ ठीक रहेगा कॉलेज, जहाँ से हर युवा जो है वो वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है? देखिए, ये बहुत डाइवर्स इलाका है। आप देखेंगे मेरे पास लगभग 20 पंचायतें हैं इस टाइम, और ये कोई 323 स्क्वायर किलोमीटर का दूर तक फैला हुआ एरिया है। एक तरफ रामबन है, दूसरी तरफ त्रिकुटा रेंज है माता वैष्णो देवी की, और तीसरी तरफ चिनाब है। पंचारी अपने आप में बहुत बड़ी तहसील है, मोंगरी अपने आप में बहुत बड़ा इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका और दूर दराज का इलाका है। तो अपने आप में ये दोनों क्षेत्र जो है एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो डिजर्व करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट इसको देख रही है, और हमने लगातार बार और हर मंच से जो है वो गवर्नमेंट को इस मामले में जो है वो अवगत करवाया है।
जहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए थे जब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। केंद्रीय मंत्री आए, यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर्स आए, मल्टीपल टाइम डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स का विजिट हुआ। दैन यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी काफ़ी बार आते रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आते रहे, MPs जहाँ आते रहे, MLAs मल्टीपल जो MLAs रहे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, वो यहाँ आते रहे। तो लगातार इस डिमांड को जहाँ की पब्लिक ने हाईलाइट किया है। और मुझे लगता है कि आज का पहला प्रश्न कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज का ये है कि क्या जो हमारी छोटी बहन बेटियाँ हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए यहाँ मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि जहाँ उनको हम इस बार, मेरी पूरी कोशिश है अल्टीमेटली एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है, यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप में दो तरह की लीडरशिप होती है। एक तो हो गई जो रिप्रेजेंट करती है लोगों को, और दूसरी एक पॉलिटिकल लीडरशिप वो होती है जिसका वास्तव में रियल पॉलिटिक्स से तो दूर तक लेना देना नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जब तक कोई इधर उधर की आवाज़ ना उठाएं, कोई मुद्दा ना उठाएं उल्टा सीधा, तो उनको जो है टाइम उनका पास नहीं होता। तो ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। तो अब मैं उस तरह के लोगों के पास नहीं जाना चाहता और ना ही मैं कभी कोई चर्चा करूँगा। लेकिन अल्टीमेटली जो मेरे जो पॉलिटिकल लाइन के सहयोगी हैं जो इस टाइम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम उनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम देंगे। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि जो पंचायती के लिए अलग कॉलेज और मोंगरी के लिए अलग कॉलेज, जो वास्तविकता में आज के समय में यहाँ ज़रूरत है। थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था कि हमने गांव का दंगल शुरू किया है। गांव के दंगल में काफ़ी चीज़ें जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य या फिर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और पंचायती के अंदर भी दंगल हुआ। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिली है वो रोड को देखने को मिली है कि रोड यहाँ पर जो है कि बड़ी खस्ता हालत है। जो लुक डल रही है वो बैठ रही है ज़मीन, मतलब गाड़ी कोई भी आती है तो लुक तो डली है, लेकिन बैठने के कारण कई बार गाड़ी को हादसा हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये इसी तरह रहेगा या आने वाले समय के अंदर इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या हो रही है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी है जो है PM प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को फंडिंग करने में। और PMGSY के तहत यहाँ पूरा पंचायती मोंगरी आप मेरा एरिया देखेंगे तो काफ़ी सारे रोडों का काम लगा हुआ है। और शायद उधमपुर में सबसे जो बिजी एरिया है इस टाइम रोड कनेक्टिविटी के मामले में, यहाँ रोड्स का काम लगा है, वो पंचायती मोंगरी का एरिया है। काफ़ी आज भी छूट रहे हैं रोड। जी, मैं वही बता रहा हूँ। डेफिनेटली रोड जो हमारे प्रोजेक्ट थे ऑनगोइंग वो डिले हुए हैं। कुछ एरियाज में हम 1 साल से ज़्यादा डिले चल रहे हैं। उसके काफ़ी सारे रीजंस रहे और हालांकि हम बार बार चिट्ठियाँ लिखते रहे, मीडिया के माध्यम से उठाते रहे इस मुद्दे को और इवन कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ के समक्ष भी उठाते रहे। तो काफ़ी सारी चर्चाएँ हुई, डिस्कशंस हुई। तो आज मैं आपको कुल मिला के बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारा एरिया जो है हमारा रोड कनेक्टिविटी के जरिए जो है वो कनेक्ट हुआ है। और जो रेस्ट ऑफ एरिया जो है वो उसका सर्वे अब तो उम्मीद है कि जल्दी ही शुरू होने वाला है। फोर्थ फेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा एग्जिस्टिंग रोड का सवाल है। तो मैं आपको आज सीधा कहना चाहता हूँ, जो पहले लुक डली काफ़ी सारी मैं मानता हूँ डैमेज हुई है हमारी, उसमें काफ़ी सारे जो टेक्निकल फॉल्ट पाए गए हैं। इस टाइम जो BT डल रही है, मैंने अपना 16 महीने में से आधे से ज़्यादा कार्यकाल जो है आप देखेंगे मैंने रोडों पे बिताया है, इसीलिए ताकि ये रोड जो है सर्वाइव कर सकें। तो अभी भी काम बड़ा स्लो चल रहा है। अभी भी लुक में पूरा कच्चा है। 5 साल पहले आया था यही सेम कंडीशन। नहीं, डेफिनेटली लुक में कच्चा है, लेकिन हम चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी ये कोशिश है कि जो लुक डले वो सर्वाइव करे, ना कि सिर्फ हम रोडों को काला करें। तो काला करने से अच्छा है, क्योंकि आज काला करेंगे कल उखड़ेगा, फिर पब्लिक गालियाँ देगी। तो उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि आज बेशक अगर 2 दिन और, अगर जहाँ 10 दिन लगे 1 दिन और पब्लिक गाली दे ले, पर मेरी कोशिश ये है कि वो रोड सर्वाइव करें। हम पास खड़े होकर डलवाएं कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कम से कम जो इस टाइम BT हो रही है, जहाँ पे सरकार ने हमारी बात मानी है और हमें थोड़ी सी एडिशनल सपोर्ट दी है, वो जो BT हो रही है उसकी गारंटी मैं कुछ हद तक मैं ज़रूर लूँगा। और अल्टीमेटली जो है वो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल सितंबर तक जो अधिकतर रोड है, लिंक रोड पे हमने काफ़ी सारे रोड पे आप देखेंगे, प्रेगी रोड पे हमने लुक डाली, कोदनी रोड पे हमने लुक डाली। लेकिन जो मेन रोड है मोंगरी वाला कोरगली, वहाँ तो आज तक लुक डली नहीं। बिल्कुल। पर मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बाई द एंड ऑफ सितंबर हम इन सारे रोड्स को ब्लैक टॉप करेंगे और मैं इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मैं पहले तो जिम्मेदारी इस चीज़ की स्वीकार करता हूँ कि ये बहुत रोड जो है वो लेट हुए हैं और ये हमारी अपनी नाकामी है। मैं इसको अपनी नाकामी समझता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि बाई द एंड ऑफ सितंबर हम पूरे इस पंचायती मोंगरी के एरिया को ब्लैक टॉप करें। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि आने वाले सितंबर महीने से पहले पंचायती मोंगरी जहाँ भी अभी कच्चा रोड है वहाँ लुक डाली जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, पंचायती या लांद्रा केंद्र की बात करें, पिछले दिनों ही काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे युवा लोग जो है विद्यार्थी की। यहाँ पर स्टाफ की कमी है, यहाँ पर स्पोर्ट्स के ग्राउंड की कमी है, यहाँ पर फैन की दिक्कत आ रही है, यहाँ पर पानी की कमी आ रही है। तो आप DDC हैं, तो क्या आज भी युवाओं को दिक्कत झेलना पड़ेगी? ये जनाब 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, आप देखेंगे कि उनको आप पर्सनल लेवल पे डील नहीं कर सकते, जैसे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। आप अगर स्टाफ की बात देखेंगे, मैं कहूँ कि नहीं मैं पंचायती लेवल पे इसको सॉल्व कर लूँ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है।
ये एक जनरल मसला है। और आप पूरे जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जितना भी रूरल एरिया है, उधमपुर में देखें, चाहे वो मेरा टिगरी का इलाका हो, पंचारी मोंगरी का इलाका हो, आप चिनानी का इलाका देखेंगे, डुडू बसंतगढ़, लाठी, कहीं का भी एरिया देखेंगे, गोडी का एरिया देखेंगे, रामनगर में जालता। तो आपको तो यही देखना है ना, यहाँ क्यों कमी नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। हमारे जितना भी रूरल एरियाज हैं वो सारे हैवी शॉर्टेज फेस कर रहे हैं मैन पावर की, यानी कि टीचिंग स्टाफ की। तो जब तक गवर्नमेंट हमें पीछे से सपोर्ट नहीं देगी मैन पावर की, तो आप सरकार को दोषी ठहराते हैं इस मसले में? मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब, मेरा सरकार को सीधा सुझाव है। डिविजनल कमिश्नर साहब 3-4 दिन पहले उधमपुर आए थे, मैंने उनके समक्ष भी यही कहा था कि मैं आपसे टीचर नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि मैं आपसे मांगूंगा, आप आगे उस रिक्वेस्ट को मेरी डिस्ट्रिक्ट को फॉरवर्ड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मेरी रिक्वेस्ट जेडीओ को फॉरवर्ड करेगी, तो वहाँ तो मैं खुद बैठा हूँ। बिल्कुल। और मुझे पता है कि टीचर है नहीं तो वो कहाँ से देंगे। तो मेरा सीधा सुझाव कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को अगर डील करना चाहते हो जनाब, तो मेरा सीधा सुझाव जम्मू कश्मीर सरकार को ये है कि आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। उससे 2-3 फायदे हैं। पहला कि हमारा टीचिंग स्टाफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरा, हमारे हज़ारों बच्चे बेरोजगार बैठे हैं जनाब, इंटेलिजेंट हैं, तेज दिमाग वाले हैं। अगर आप उनको मौका देंगे तो वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, समाज के लिए उनको मौका मिलेगा। तीसरा, अगर हमें रिक्रूटमेंट करनी ही नहीं है तो ये बीएड एमएड कॉलेजेस क्यों बनाए हुए हैं हमने? अगर हम बच्चों को बीएड की डिग्री दे रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी देती है बीएड एमएड की डिग्रीज, तो जब हम बीएड एमएड की डिग्रीज दे रहे हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में के अंतर्गत काफ़ी सारे कॉलेजेस में हो रहा है, तो जब आप बीएड एमएड की डिग्रीज दे रहे हैं, हम उसको अच्छा टीचर बनने के लिए वो बना रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। देन हमारे पास शॉर्टेज भी है, ठीक है ना, तो हम क्यों ना नई रिक्रूटमेंट करके वो वहाँ पे जो है वो इस मैन पावर को दूर करें। जहाँ तक बाकी रेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो उस संबंध में भी जो है वो मैं लंबे टाइम से हमने सारी चिट्ठियाँ, तमाम मसले ये हमने सरकार के समक्ष उठाए हैं। फिर क्या लगता है आपको कि चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं, है ना? जैसे अभी हम बात करें अपना जो हाई सेकेंडरी स्कूल है 4 गली में, धमनोत में, और काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी गई हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कमरे टूटे हुए हैं, स्टाफ नहीं है। तो चिट्ठियाँ लिखते रहेंगे, लेकिन दोषी कौन है बीच में? काम क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? क्या लगता है आपको? यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब भी कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये और हमारी तरफ से ये अगर इनिशिएटिव लिया जाए कि हम उसको तुरंत सुपरवाइज करें ताकि वो टाइमली पूरा हो, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें स्मूथ चलेंगी। आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखेंगे, उदाहरण के तौर पर मेरे हॉस्पिटल्स को देखेंगे, फाउंडेशन स्टोन 2010 का 11 का है, 10-11 का अभी तक पूरे नहीं है। अगर तब से किसी ने सिस्टम का कान पकड़ लिया होता कि नहीं हमारा इसको टाइमली हमें पूरा करना है, तो आज 10 साल बाद वो मिल गया होता। लेकिन तब से हमने नहीं पकड़ा, तो अब हमने शुरुआत की तो अल्टीमेटली टाइम लगेगा। तो यहीं पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप खोरगली मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल धमनोद की बात कर रहे हैं, अब हमने वहाँ 5 कमरों का काम शुरू करवाया है, लेकिन पीछे से स्लाइडिंग हो रही थी। अच्छा, जो उन कमरों की जो नए स्ट्रक्चर की मेरी डीपीआर है, उसमें मेरे पास ब्रेस्ट वाल नहीं है, मैं पीछे प्रोडक्शन वाल नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से 6 महीने से मदद मांगी हुई है कि मुझे आप एक जो है वो प्रोडक्शन वाल दे दीजिए, ताकि मैं 5 कमरे बना के 2 महीने में खड़े करके इसको स्कूल को डेडिकेट करूँ। तो अभी तक मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिल पाई है। तो बट मुझे पूरी उम्मीद है वो चिट्ठी जो है बर्दी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कंसर्न अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड हुई है। तो 1-2 दिन में, या मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में हम उस प्रोडक्शन वाल का काम शुरू करेंगे और उसके बाद इमीडिएटली हम 5 कमरे जो है वो धमनोद को देंगे। बिल्कुल सही कहा कि अभी काम चल रहे हैं, थोड़ा धीरे हैं लेकिन चल रहे हैं। जैसे स्कूल की बात हो, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि युवा है इस समय नशे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ युवा हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग खेलने में रुचि ले रहे हैं, लेकिन गांव में आप देखते हो खेतों में वो विकेट लगाते हैं, ईंटें रखते हैं, खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि क्या गाँव में स्टेडियम नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए आप खेलो इंडिया भारत सरकार की बहुत बेहतरीन पहल थी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस भी है और शायद मेरे जैसे लीडरों की ये कमी है, हमारी कमी है। मैं से अपनी कमी समझता हूँ कि हम जो है उसका जो सही लाभ जो है वो गांव तक नहीं पहुँचा पाए। विज़न अच्छा था, जिसने भी इसको प्लान किया जो है वो ड्रा किया मैप पे, विज़न बहुत अच्छा था। अभी हमें इसको गांव तक ले जाना है। हालांकि हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब जो है आप बिकटें जो हैं वो खेतों में दबाएंगे तो अल्टीमेटली आपको वैसा प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलेगा, जब वैसे खिलाड़ी तो नहीं मिलेंगे। तो उस पर जो है वो काफ़ी सारा काम किया जाना बाकी है। और यहाँ तक हमारा सवाल है तो जो हमारे स्थानीय प्रशासन यानी कि पंचायती राज विभाग है, चाहे वो हमारी BDC DDC काउंसिल्स हों, चाहे वो हमारी ग्राम पंचायतें हों, तो अब हमने इस साल कोशिश की है कि कुछ एरियाज़ में हम जो है वो प्ले ग्राउंड से इस्टेब्लिश करेंगे और
डीडीसी काउंसिल की ओर से मैं पहली आपके माध्यम से पहली बार, शायद आप पहले हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, विद द कंसेंट ऑफ ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन उधमपुर, उनकी मदद जो है वो कंसेंट के बाद अब इस इलाके में, पंचारी मोंगरी इलाके में हम एक बड़े स्तर पे एक यूँ कहिए कि युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। और उसके माध्यम से क्या रहेगा कि वहाँ पे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराएंगे। लेकिन ग्राउंड है नहीं, बिल्कुल जो अवेलेबल है हमारे पास, जैसे हमारे पास सरदब्बड़ है जहाँ पे मोंगरी मेला लगता है हर साल। स्टेडियम होना चाहिए इस इलाके में। बिल्कुल, देखिए ना, कभी आपने मांग रखी इस चीज़ नहीं नहीं, बिल्कुल इस बारे में हमने मल्टीपल चिट्ठियां गवर्नमेंट को लिखी हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को लिखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको यहाँ पे पिछले साल अभी थोड़े दिन पहले ही, 2-3 महीने पहले हमने पंचारी में कुछ जगह चिन्हित करके उनको सरकार को दी है। लेकिन वो कोई लैंड की किस्म के मसले चलते, उसके चलते जो है वो थोड़ा सा वो डिले हुआ है। बट हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही फाइनलों के द्वारा फाइल जाती है तो हम पंचारी में, हमारी कोशिश जैसे नैबत लांदर है, हेडक्वार्टर पंचारी है, हेडक्वार्टर मोंगरी है, तो कम से कम इनके आसपास एक ऐसी ग्राउंड जिसको आप टेक्निकली ग्राउंड कह सकें, तो वो बनाने का हमारी कोशिश है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़े, हम लोग देखते हैं कि आज के समय में काफ़ी लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, कोई बीमार हो जाए, रोड कच्चे हैं, एम्बुलेंस नहीं है। क्या मानते हैं कि एम्बुलेंस होनी चाहिए इस इलाके में? हाँ, देखिए, आपने बड़े सही इस टाइम पे सवाल पूछा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम जो है वो इस साल गवर्नमेंट की मदद से काफ़ी चीज़ें नई जहाँ पे जो है हमने एस्टेब्लिश की हैं। हमें ऑलरेडी जो है पंचारी जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमें यहाँ पे एक 108 एम्बुलेंस मिली थी आई थिंक। अब इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की मदद से हमें मोंगरी में भी हमें एक 108 एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस है यहाँ पे? नहीं, एक पहले हमारे पास 3 एम्बुलेंस थी। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पंचारी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोंगरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लांदर। उसके बाद 2 हमें जो है वो 108 नंबर की एम्बुलेंसेस मिली हैं, एक पंचारी में, एक मोंगरी में। उसके अतिरिक्त 3 एम्बुलेंसेस इस साल हमें और मिली हैं, जिसमें से एक जो हमारे ऑनरेबल वदी बीडीसी चेयरमैन पंचारी हैं, बीडीसी काउंसिल की ओर से एक रखी गई है, और 2 जो है हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली हैं। 3 एम्बुलेंसेस हमारी आ चुकी हैं। तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम जो है, जिसमें एक लड्डा के लिए है, लड्डा एरिया के लिए है, एक मोंगरी का जो हमारा दमनोत बरियोत एरिया उसके लिए है, और एक जो हमारा बदोता गलियोत का एरिया है इसके लिए है। तो कुल मिला के हेल्थ सेक्टर में हमारी कोशिश है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि ये लोगों की शिकायत है कि मैं काफ़ी जब मिलने के लिए गया तो लोग कहते हैं कि जिसका नंबर आपने सेव किया है उसका आप उठा लेते हैं, जिसका नंबर सेव नहीं है उनका आप फ़ोन नहीं उठाते हैं और ना ही बैक कॉल करते हैं। क्या है इसके ऊपर, ये सच है कि झूठ है, वो आप ही बता सकते हैं, लोग देख रहे हैं। नहीं, एक्चुअली आप देखेंगे कि हम एक ऐसी पोजीशन पे हैं यहाँ पे आपको खुद चिट्ठियाँ ड्राफ्ट करनी है, देन खुद बनानी है, टाइप करनी है, फिर उसके बाद आपको खुद कंसर्न ऑफिस तक पहुँचानी है, फिर उसको खुद आपको फॉलो करना है। ठीक है सर। देन दूसरी चीज़, शायद ही मेरी पब्लिक ये बता पाई कि मैंने कोई छुट्टी मारी हो अपनी ड्यूटी से। एंड थर्ड चीज़ कि मैं रोडों पे ही दिखता हूँ, मैं आपको घर पे नहीं दिखूँगा कभी वर्किंग डे पे। तो कुल मिला के इन सारे प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करना, इनमें से 10-12 स्कूल्स हैं, देन 7-8 हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद इतना बड़ा 250-300 किलोमीटर का रोड, इस सारे कामों को जो है वो एक्टिव करना, शुरू करवाना, अब इनको फिर पूरा करवाना, मुझे लगता है कि एक लंबा प्रोसेस है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार हम कॉल से मिस कर जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब 1000 कॉल आएगी तो अल्टीमेटली आप 300-400 तो उठा लेंगे, लेकिन कुछ कॉल्स ऐसी जरूर होती हैं कि जो मिस होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किसी की नहीं। बिल्कुल 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 सही कहा इन्होंने। अभी एक चीज़ और भी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी देखता हूँ, आप एक्टिव रहते हैं और युवाओं के बीच में, जहाँ फिर स्वाधीनता के 75 वर्ष है, कहीं ना कहीं कार्यक्रम में हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। अब थोड़ा सा अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेंगे कि जैसे पंचारी को टूरिज़्म के लिए काफ़ी मतलब स्कोप है यहाँ पर, इसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये अभी रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत रहती है। लेकिन पंचारी की क्या ऐसी खासियत है कि लोग यहाँ पर आएँ, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक तो ये है कि ये चारों तरफ खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ एरिया है पंचारी बीचों बीच, और ये पूरा पंचारी मोंगरी का जितना भी एरिया है, यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन जोन है। काफ़ी सारे हमारे पास डेंस फॉरेस्ट हैं, और उसके चलते यहाँ साफ हवा है। और फिलहाल हालांकि थोड़ी सी कमी हो गई, थोड़ी क्या ज़्यादा कमी होगी, पर फिर भी हमारे पास इनफ वाटर सप्लाई, खास करके जो मेन सिटीज़ हैं, जो मेन टाउन्स हैं हमारे, जो कहो कि मेन पंचायत हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे हमारे पास फिलहाल जो है पानी की सप्लाई है। यानी कि आपको कम से कम पंचारी आते हैं तो साफ़ हवा मिल जाएगी, साफ़ पानी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ शांति मिलेगी, पीस मिलेगी आपको, पीस ऑफ माइंड। जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी का सवाल है तो मैं अगर सिर्फ फिलहाल कम से कम पंचारी जो एरिया है, क्योंकि मोंगरी वाली साइड अभी बीटी करनी है, लांदर वाली साइड भी बीटी करनी है, कम से कम जो पंचारी या सांकरी का एरिया है, तो हमें यहाँ पे हमने जो है एक जो एरिया है उसको ब्लैक टॉप किया है। सिर्फ अगर आप उधमपुर से आना चाहते हैं तो कैंथ गली से आगे आप 1-1.5 किलोमीटर पोर्शन छोड़ दें तो पंचारी तक हमने इसको ब्लैक टॉप किया हुआ है, सांकरी को हमने ब्लैक टॉप किया हुआ है। दूसरा, इसको जो रेस्ट ऑफ 1-1.5 किलोमीटर पोर्शन है, इसको हम विदिन 1 मंथ इसको ब्लैक टॉप करेंगे। और जो हमारा हेड क्वार्टर का पोर्शन है, जो देवदार जंगल को जोड़ता है, जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट है,
ये हमारे जो टूरिस्ट हट्स हैं उनको जोड़ता है। तो इसको भी जो है हम इसी महीने जो है वो ब्लैक टॉप करने वाले हैं, PWD इसको विभाग इसको ब्लैक टॉप करेगा। तो कुल मिला के हम इसको एक टूरिस्ट हब बनाने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की यही है, यहाँ पे आपको घर जैसी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, यानी कि यहाँ पे अपने लोग मिलेंगे आपको। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जो है वो बड़े अच्छा अतिथि सत्कार करते हैं। तो पंचैरी एक अच्छा टूरिस्ट हब के तौर पर हम इसको डेवलप करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है। और इसके इर्द गिर्द जितना भी पंचैरी मोंगरी का एरिया आप देखेंगे, सारा बहुत खूबसूरत एरिया है। रियासी के लिए हम ऑलरेडी अगर लोग कुछ रियासी से आना चाहते हैं डायरेक्ट, यानी कि जो कटरा आता है तो वो डायरेक्ट वो चाहता है कि उधमपुर ना हो, पहाड़ियों से होता हुआ हो, तो वहाँ से रियासी से लड्डा से मोंगरी और मोंगरी से पंचैरी आ सकते हैं। और लड्डा अपने आप में देखने वाली जगह है, वहाँ ऊपर हमारे पास गोरी मिट्टी है, नीचे हमारे पास मोंगरी काफ़ी सारा खूबसूरत एरिया है। और वैसे ही अगर आप पंचैरी में जाएंगे, आगे बाबा शंखपाल है, सातसराई है, कलटियाल का इलाका है, काफ़ी खूबसूरत इलाका है। अभी कुछ दिनों बाद वहाँ समतल देवता मेला लगने वाला है हमारे यहाँ। तो सारा मतलब होल एरिया बड़ा खूबसूरत एरिया है, सब कुल मिला के शांति आपको यहाँ मिलेगी। बिल्कुल। एक थोड़ा और प्रश्न है कि क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में आपके प्रति एक डाउट रहता है कि आप आज़ाद हैं, आप क्या चाहते हैं कि आज़ाद ही रहना है? नहीं, एक्चुअली ये तो संभव नहीं होता कि आप ताउम्र आज़ाद रहें। और जब आपके विजन्स, जब आपके जो है मोटिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं कि जो जनरल पब्लिक को प्रभावित करते हों, तो जब आप जनरल पब्लिक की बात करते हो, क्योंकि मैंने जब भी बात की है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि नेशनल प्लेटफॉर्म पे गया था और वहाँ से वापस स्टेट प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे लोकल लेवल पे आना, तो अल्टीमेटली वो एक नेशनल टच रहता है हर बात में, कि भारत की बात करना, हर बात में पूरे जम्मू कश्मीर की बात करना। तो मुझे लगता है कि कोई अगर ये उम्मीद करे कि मैं उसको छोड़ दूँ, ये संभव नहीं है, ठीक है ना, कि डायरेक्ट आप लोकल पॉलिटिक्स में आ गए तो वो सारा छोड़ दूँ, नहीं। तो मैंने जब भी बात की है, मैंने एक जनरल मसले पर बात की है कि भारत का भविष्य जो है उसको युवाओं को संभालना है। दूसरा, हम एक ऐसे एक प्रदेश में रहते हैं जिसने एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी अपनी जर्नी शुरू की है। अभी हम बच्चे हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, हमें एक लंबा सफ़र तय करना है। तो क्या आप आज़ाद ही रहेंगे? क्योंकि लोगों के मन में ये डाउट है कि आप आम आदमी पार्टी में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, या फिर आज़ाद ही रहेंगे, क्योंकि आज़ाद तो संभव नहीं है, आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। या फिर लोगों को ऐसे आप थोड़ा भ्रमित करते हुए, ताकि आप भी अपनी राजनीति कर लें और तब तक लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, लोगों को ऐसा तो नहीं है। अल्टीमेटली नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि इसका आज़ाद रहने का एक कारण ये भी है कि जब मैं जिला विकास परिषद के चुनावों में उतरा था, तो मेरे काफ़ी सारे साथी ऐसे थे, उनका ये कहना था कि जनाब हम आज आपके संगठन में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें एक कमिटमेंट करें कि आप जो है वो फिलहाल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे मैंने उनसे भी यही कहा था, मैंने हमेशा के लिए मैं आपसे वायदा नहीं कर सकता, क्योंकि 100 मजबूरियाँ मेरे इलाके की होंगी जो मुझे ज़रूरी होंगी मेरे इलाके के डेवलपमेंट के लिए, तो मैं हमेशा आपसे वायदा नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना मेरा कमिटमेंट जरूर है कि जब तक जिला पार्षद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, DDC काउंसिलर की पोस्ट पर रहूँगा, तब तक मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। क्यों? क्योंकि जो है आप देखेंगे कि ओवर द पिछले कुछ सालों में ना एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक डिक्लाइन आया है, जीते इस पार्टी से चले गए उस पार्टी में, ठीक है ना। तो जब मुझे मैंडेट इंडिपेंडेंट का मिला है, तो आप मुझे बताइए कि क्या लोगों को मुझसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं DDC काउंसिल रहता हुआ इंडिपेंडेंट ही रहूँ, ठीक है ना। तो जो मैंने उनसे कमिटमेंट की थी, अल्टीमेटली मेरी कोशिश है कि उसको फुलफिल करूँ। अब जब आगे संभव है कि जब और कोई जब सियासी कोई ऐसा संग्राम छिड़ेगा, या जो समझो कि और कोई इलेक्शन जब हम फेस करेंगे, तो डेफिनेटली आप घर में तो सो नहीं सकते रजाई में, आपको यहाँ तो किसी के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा या किसी को अपने पक्ष में खड़ा करना पड़ेगा। तब निश्चित तौर पर इस पर फैसला करेंगे। बट फिलहाल का फोकस दैट पंचैरी मोंगरी की 20 पंचायतें और 80,000 लोग प्रायोरिटी। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि आज़ाद हैं, तो आज़ाद रहते हुए आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती होंगी, क्योंकि आपको कोई काम कराना है। अगर रूलिंग पार्टी में भाजपा वाले हैं तो वो तो तुरंत उनका अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब चीज़ें उनको काम कराना आसान रहता है, लेकिन क्या आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है या आप कर लेते हैं? मैंने नहीं, देखिए चैलेंजेस रहते हैं, बट अल्टीमेटली मैंने जो है वो अपने लोगों की जो है वो खिदमत करने के लिए, क्योंकि आवाम सबसे बड़ी है, और इसकी सेवा के लिए मैंने अल्टीमेटली इस रास्ते को चुना था। और जब मैं आया था, जब मैं जीत के बाहर निकला, तो जो मेरे साथी वोटर थे उनका पहला सवाल यही था कि क्या लगता है आपको। तो मैंने तब भी यही कहा था कि राजनीतिक हो सकता है पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस हमारे होंगे, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन पर मुझे यकीन है कि वो जो है वो डेफिनेटली जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसलिए नहीं रोकेंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ये उम्मीद है। तो क्योंकि अल्टीमेटली आप निराशावादी नहीं हो सकते, ठीक है ना। पॉसिबल है कई बार होता हो, लेकिन आप निराशावादी, आपको हमेशा उम्मीद रखनी पड़ेगी। तो दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से उम्मीदें थी और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने साथ दिया है। और तीसरा सबसे खास कि जो मेरी जिला विकास परिषद उधमपुर की टीम है, DDC काउंसिल उधमपुर की टीम है, चाहे वो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन लालचंद जी हो, चाहे वो ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन यूमनास पठानिया जी हों, चाहे मेरी पूरी काउंसिल हो, चाहे जहाँ मेरी दोनों PDC काउंसिल पंचैरी और मोंगरी हो, मेरी 20 सरपंच, मेरी 20 पंचायतें हो, तो इनका साथ मिला है। तो जब इन सबका साथ मिला है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं साथ नहीं मिला।
बिल्कुल जसवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाला आपने। और क्योंकि काफ़ी मुद्दों को लेकर हमने चर्चा भी की, क्योंकि ये ज़रूरी था लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि गांव के दंगल के माध्यम से कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजना है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे चर्चा भी की है, और इसी के साथ हम लोग आने वाले समय के अंदर और ग्राउंड लेवल तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे लोगों को वास्तविकता की पता चले कि वास्तविकता में क्या काम हो रहे हैं और कौन करा रहा है। क्योंकि आजकल क्रेडिट का बड़ा मसला रहता है, करा कोई रहा है, श्रेय लेने के लिए कोई और आ जाता है। इसी के साथ मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को जो वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, और इसी के साथ आप देखते रहें खबर जम्मू कश्मीर। मैं हूँ प्रदीप जम्वाल।